अब बात आती है कि चीन, जापान में जो संख्या बढ़ी एकदम, तो उनके यहाँ वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके साधुवाद देते हैं उनके विजन को, कि उन्होंने हमारे देश में सर्वप्रथम विश्व में अगर पूरा देश वैक्सीनेशन हुआ है तो मोदी जी की आज्ञा और उनके ही आदेश से हुआ है। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग बचे हुए हैं। इन देशों में वैक्सीनेशन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे देश में है। तो हमारी वैक्सीन में दम है, इसलिए हमें कोरोना का डर कम है। जी हाँ, ये कहना है जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय कुमार निगम का। आइए, कोरोना को लेकर हम कितने तैयार हैं, मिलते हैं डॉक्टर। हमारे साथ हैं जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय कुमार निगम। मैं सर जानना चाहूंगा, कोरोना की जो स्थिति चाइना में बन रही है, जापान में बन रही है, इस हिसाब से हमें लगता है कि हिंदुस्तान में भी आशंका है सर कोरोना की। तो इसको देखते हुए सर, जीआर मेडिकल कॉलेज में आपने क्या व्यवस्था की है सर? देखिए अंशुमन जी, सबसे प्रथम आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देश और समाज और ग्वालियर में जो आप सेवा दे रहे हैं। अब मैं कोविड की बात करता हूँ। चतुर्थ लेयर है ये। चतुर्थ लेयर की तैयारी के रूप में देखा जाए तो जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है या प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप हम काम पूरा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको जांच की स्थिति बता देता हूँ। हमारे वायरोलॉजी लैब में अभी जांच की पूरी प्रक्रिया 9 से 4 चल रही है, जो पूर्व से चल रही है। यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो हम मेडिकल कॉलेज के जो खाली हुए मदर डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट हैं या कमरे हैं, उसमें पूरी कोल्ड ओपीडी चला के 24/7 इनकी व्यवस्था कर दें, जो समाज को बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। अब आती है बात इलाज की। तो हमने पुराना जो टीबी वार्ड है जो सुपर स्पेशलिटी के सामने बना हुआ, उसमें 18 बेड की व्यवस्था कर दी है आज ही, जिसमें वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, सारी दवाइयाँ है, स्टाफ नियुक्त कर दिया जा चुका है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बच्चों के लिए हमने कमला राजा में पीडियाट्रिक विभाग में 5 बेड उनके लिए संपूर्ण संपन्न सुविधा के साथ उपलब्ध करा दिए हैं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। रही बात यदि मरीज बढ़ते हैं तो हमने सुपर स्पेशलिटी में 200 बेड जो पूर्व में थे वो आज भी हैं, सभी ऑक्सीजन युक्त हैं, 200 वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसलिए इलाज के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल कॉलेज ग्वालियर और जयरोग चिकित्सालय अस्पताल पूर्ण रूप से संपन्न है और सुविधा देगा। आर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाल सिंह। सर, कोरोना को लेकर अभी क्या बात चल रही है सर? देखिए, कोरोना के केसेस जो हैं, जो विदेशों में कुछ जगहों पे, खासतौर पे चीन, जापान और दूसरे देशों में केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि यहाँ पर भी केसेस ना बढ़ें, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। मुख्य रूप से यदि अपन बात करें तो 4 सावधानियाँ जरूरी हैं और सबसे ज़रूरी है इसमें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें, और यदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाना है, मार्केट में या किसी काम के सिलसिले में, तो मास्क लगा कर जाएं। दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है या सावधानी है कि मास्क लगा कर रखें। तीसरा, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, और किसी भी भारी वस्तु को टच करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो घर में लौट के हाथ धो के ही प्रवेश करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और लास्ट, टीकाकरण एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जिन व्यक्तियों को या जिन लोगों को प्रिकॉशन डोज या जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं वो नहीं लगा है, वह नियमित या निश्चित तौर पे वह बूस्टर डोज लगवा लें। खासतौर पे ऐसे लोग जो डायबिटीज़ के रोगी हैं या जो ब्लड प्रेशर की शिकायत, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी की शिकायत है या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, किडनी रोग या कैंसर के रोग या HIV या बुजुर्ग अवस्था में है, वो प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। और भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है, ज़्यादा केस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।